नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं शिव श्रीवास्तव, वाहिगुरु के एमडी नोएडा स्टूडियो से, और हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं जयप्रकाश गुप्ता, मनीलिशियस के डायरेक्टर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताज़ा हाल से कि शाम के कारोबार में मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और इवनिंग ट्रेड की बात करें तो इवनिंग मार्केट में गोल्ड की कीमतों में करीब $250 की मजबूती है। हालांकि इंट्राडे में भाव करीब $450 तक बढ़ा था। और जैसे ही ब्रसेल्स में आतंकी हमले की खबर आई, उसके बाद दुनिया भर में गोल्ड के दाम बढ़ गए, क्योंकि माना यह गया कि यूरोप में तनाव बढ़ सकता है और इस तनाव के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी थी। चांदी में फिलहाल करीब $188 की मजबूती है, 38,000 के ऊपर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। कच्चे तेल की बात करें तो आज शुरुआती दौर से ही क्रूड का मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। फिलहाल करीब ₹15 की कमजोरी है, 2758 का लेवल यहां पर दिख रहा है। नेचुरल गैस में अगर फिलहाल शाम के कारोबार में ट्रेड को देखें तो एनजी में बिल्कुल फ्लैट कारोबार है, 123 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। मेटल काउंटर आज के लिए कॉपर में बिल्कुल करीब ₹1.5 की कमजोरी है, यानी पूरा मेटल पैक जो है वो छोटे दायरे में फंस चुका है और उसी दायरे में यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। निकिल में करीब 1% की गिरावट है, 578 का लेवल यहां पर दिख रहा है। और इन सब के अलावा कुछ और काउंटर को देखें तो जिंक में करीब 30 पैसे की नरमी है, 123.90 का लेवल यहां पर दिख रहा है। और ग्वार में, एग्री में ग्वार की बात करें तो यहां पर करीब 2.25% की कमजोरी आई है, 3178 का लेवल है यहां पर क्लोजिंग प्राइस। ग्वारगम में आज करीब 2% की गिरावट आई है, 5600 के स्तर पर मार्केट आज बंद हुआ है ₹120 की गिरावट के साथ। तो यह है बाजार का ताजा हाल। लेकिन अब बात करते हैं बम्पर कॉल की। 3 ऐसी कौन सी बम्पर कॉल हैं जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। आईगुरु का मानना है कि गोल्ड में आप 29,300 के भाव पर बिकवाली करिए, 29,100 के टारगेट के लिए, और 29,400 रुपए के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, कॉपर में 342 का भाव बिकवाली के लिहाज से अट्रैक्टिव होगा, 336 का टारगेट लगाइए। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, गोल्ड, कॉपर। इनफैक्ट कॉपर में 339 के भाव पर बिकवाली करिए, 333 का टारगेट होगा, 342 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पहले कॉलर सोनू जुड़े हैं एमपी से। कच्चे तेल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सोनू। सर, हमने 2775 रुपए में सेल कर रखा है 1 लॉट क्रूड। 2775 के भाव पर आपने 1 लॉट क्रूड बेचा है। जयप्रकाश, इनको क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इनको अभी रुकना चाहिए, कुछ और नीचे भाव जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, $40 के ऊपर मार्केट वहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद 2820 तक मार्केट दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये शॉर्ट पोजीशन में अगर हैं तो यहाँ पे एग्जिट ले लें, क्योंकि ये 2750 के आसपास का भाव है। हालांकि मैं ये सलाह दूंगा कि 2740 के आसपास जाए तो एक बार लॉन्ग इनिशिएट करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2715 का रखें और टारगेट करीब 2800 का लेके चल सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ अभिनव हैं बिजनौर से। एल्युमिनियम पर इनका सवाल है, पूछिए अभिनव। जी, मैंने 101.65 पे 2 एल्युमिनियम परचेज कर रखे हैं। ओके। और अभी इसका पिछले 2-3 दिन से प्राइस बहुत नीचे आ रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि और कितने टाइम तक मैं इसे होल्ड करूँ, ताकि ये 102 या 103 का लेवल कभी दिखाएगा या ये ऐसे लॉस में और जा सकता हूँ। ठीक है, क्या राय होगी आपकी जयप्रकाश? 101.65 के भाव पर इनकी बाइंग है एल्युमिनियम में। देखिए, बेस मेटल्स में मेरा रुझान अभी भी नेगेटिव है। मुझे लगता है एल्युमिनियम प्राइसेस 96 तक भी टच हो सकते हैं। तो अगर इवनिंग सेशन में इनको कोई उछाल मिलता है तो मेरे ख्याल से कॉस्ट टू कॉस्ट भी आए तो एग्जिट ले लें, और अगर फिर से री एंट्री करना है तो 96 के आसपास ये री एंटर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सुनील हैं झज्जर से। सुनील, पूछिए अपना सवाल। आपको आवाज आ रही है सुनील? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
गोल्ड के ऊपर शिव आपका व्यू क्या होगा, क्योंकि गोल्ड का मार्केट अगर हम देखें तो आज हालांकि बाजार शुरुआती दौर में काफी सुस्त था, लेकिन उसके बाद जैसे ही खबर आई ब्रसेल्स में आतंकी हमले की, उसके बाद अचानक से गोल्ड में तेजी आई और 450 रुपए तक भाव गोल्ड का बढ़ चुका था। फिलहाल करीब 200 रुपए की मजबूती है। क्या कमेंट होगा आपका गोल्ड के ऊपर? देखिए, अगर गोल्ड की बात की जाए मृत्युंजय, तो हमने काफी पिछले हफ्ते भी काफी इसमें उतार चढ़ाव देखा था और आज भी हमने देखा है कि जब ये आतंकवादी घटना की खबर आई तो हमने देखा है शार्प अपसाइड मूवमेंट। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड में कोई बहुत बड़ा मेजर मूवमेंट अभी बाकी है, क्योंकि अगर निवेश मांग की बात की जाए वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इस न्यूज के बाद से एक स्वाभाविक है कि गोल्ड में उछाल आना था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड में अभी अपसाइड का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा देर कंटिन्यू कर पाएगा। यहाँ रादर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से अगर आपको 100-150 का अपसाइड मिले तो सेल करके ही चलना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी याद रखना होगा कि भारतीय बाजार में भी परसों से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज और कल के सेशन में गोल्ड में भी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगे। तो मेरी राय में यहाँ से अगर 100-150 का भी अपसाइड मिले तो गोल्ड सेल करके ही चलना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड में कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और गोल्ड पर ही हमारे साथ 2 कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ नरेश हैं जयपुर से। नरेश, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा 29,500 पे बाई किया हुआ है 5-7 दिन पहले का। ठीक है, 29,500 पर आपकी बाइंग है। और अगले कॉलर भी हमारे साथ गोल्ड पर ही हैं, राहुल हैं चेन्नई से। राहुल, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर, मेरे 2 सवाल है। एक तो जैसे आपका प्रोग्राम ऑलरेडी लाइव है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइव प्राइस पर जरा कॉल लिया कीजिए। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है, गोल्ड अगर पोजीशन करना हो तो क्या लेवल बनेगा, उसका क्या असर रहेगा? ठीक है, ठीक है, आपके सुझाव का स्वागत है। और पहला सवाल नरेश का ये था कि 29,500 के भाव पर इनकी गोल्ड में बाइंग है, और राहुल ये जानना चाहते हैं कि गोल्ड में किस तरह से पोजीशन बनाना फिलहाल ठीक रहेगा। जयप्रकाश, बताएं। देखिए, गोल्ड में जैसा आज जो इवेंट हुआ है, ऑब्वियस है कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़े लेवल्स की भी बात करें तो देखिए, मार्केट थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है गोल्ड, और $1240 का लेवल है जो होल्ड कर पा रहा है। उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 1220, वो भी होल्ड कर पा रहा है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखें तो मेरे ख्याल से 28,800 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और $1240 अगर आप कॉमेक्स में बात करें तो मुझे लगता है कि मौजूदा लेवल से बाई पोजीशन ही बनाना चाहिए। 1270 के ऊपर $1280 जाता है या 29,500 29,600 के आसपास, वो एक अच्छा शॉर्ट करने का लेवल है। बट मौजूदा लेवल्स पे थोड़ा सा भी डिप मिले तो मैं बाई की ही सलाह दूंगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बाबूलाल हैं जोधपुर से। जीरे के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए बाबूलाल। नमस्कार साहब। नमस्कार, पूछिए साहब। मैं किसान हूँ, मेरे पास 50 बोरी जीरा पड़ा है साहब, क्या रोकूं या बेच दूं अभी इसको? ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि क्या स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। 80 रुपए ऊपर आज मार्केट बंद हुआ है। शिव, क्या आउटलुक है आपका जीरे के ऊपर? जीरे की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आप अगर अपना जो भी स्टॉक है उसको रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, तो मैं आपको रखने की सलाह दूंगा। अभी हमने देखा है मंडियों में आवक भी काफी ज्यादा हो रही है, निर्यात मांग में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, इस कारण इसके रेट में हमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अगर 1 महीने की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी तेजी और आ सकती है। और 1 महीने के टारगेट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 17,500 से 18,000 तक का लेवल जीरे में देखने को मिल सकता है। अतः अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। मेरी राय में आने वाले समय में आप अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर निखिल है अहमदाबाद से। निखिल, पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी मार्केट, सो व्हिच शेयर वुड बी बेस्ट फॉर मी? ठीक है, आप कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस कमोडिटी में निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा। जयप्रकाश, क्या राय होगी आपकी इनके लिए? देखिए, मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगर नए तौर पे एंट्री करना चाहते हैं तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। कॉपर एक अच्छा कमोडिटी जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग रहते हैं, उस पर आप बहुत कुछ स्टडी भी कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर से मैं फिलहाल उन्हें सलाह नहीं दूंगा कि एंट्री करें, क्योंकि काफी वॉलेटाइल है। तो किसी बिगिनर के लिए कॉपर एक अच्छा कमोडिटी हो सकता है, और ट्रेडिंग अपने मिनी लॉट्स में ही करें। पहले मार्केट के अंडरस्टैंड कर लें, फिर अपनी एक्सपोजर बढ़ाएं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। खबर यह है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होगी। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है
कि कैबिनेट की इस बैठक में 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर चर्चा होने वाली है। तो जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, 50 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, आगे बढ़ा है काम। इस पूरे मुद्दे पर आज कैबिनेट की बैठक में समीक्षा होने वाली है। इसमें कई रोड और रेलवे प्रोजेक्ट शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रालय अपना प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देंगे कि कितना काम हुआ है उनके मंत्रालय से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर। और जो हमें जानकारी मिल रही है, इसमें 50 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें रेल और रोड के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं। शाम 6:30 बजे सीसीए की बैठक है और इस बैठक में इस पूरे मुद्दे पर समीक्षा होनी है। तो 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा होने वाली है। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6:30 बजे सीसीए की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक उपाध्याय जुड़े हैं फोन लाइन पर। दीपक, और इस पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जैसा कि खबर से पता चल रहा है कि सरकार जो है 50,000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट है जिन पर फैसला लिया गया था पिछले करीब 1-1.5 साल के भीतर कि क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे रोड के बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, उनमें जो उनकी मनी थी वो लॉक हो गई थी कंपनीज की, उसको अनलॉक कैसे किया जाए, नए फंड्स कैसे प्रोवाइड कराए जाए ताकि प्रोजेक्ट जो है दोबारा टेक ऑफ हो सके। साथ ही साथ रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो रुके हुए थे, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेके कई फैसले कैबिनेट ने पहले किए थे। अब ये जो आज जो बैठक है, ये एक तरह से बैठक है। पिछले 1-1.5 साल में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, जो करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट है, उनको माइन्यूट लेवल पे देखा जा रहा है कि हमने क्या डेडलाइन रखी थी, क्या डिसीजन लिया था, उस पर क्या हो रहा है। मतलब इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सरकार की जो टॉप हायरार्की है वो किसी प्रोजेक्ट की सबसे जो माइक्रो लेवल पे वॉच कर रही है और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्रीज है उनको पुश किया जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स को लेकर किसी तरह की डील नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक उपाध्याय हमसे जुड़ने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक बार फिर से कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ जतिन है अहमदाबाद से, सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है। जतिन, पूछिए। नमस्ते मेहतो जी, मेरा सवाल सोया ऑयल पे था। सोया ऑयल में एक वीक के लिए करंट भाव पे क्या करना चाहिए और बाय सेल में क्या टारगेट रहेगा और कहाँ पे बॉटम आउट होना चाहिए? जी बताएं जी। अगर सोया ऑयल की बात की जाए तो हमने देखा है कि सोयाबीन सोया ऑयल में कुछ तेजी देखने को मिली है, थोड़ा सा डिमांड कंसर्न भी है। पर त्योहार के समय में इसकी हमने देखा है कि मांग बढ़ जाती है। तो मेरे विचार से 630 का लेवल आपको जब भी मिले आप इस पे बाई करके चलिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में 638, 640 तक का लेवल सोया ऑयल में देखने को मिल सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ जगदीश है सिरसा से। जगदीश, पूछिए। जगदीश, आपको आवाज आ रही है? लगता है जगदीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रैपिड फायर की। शिव, आपकी पहली कॉल क्या होगी आज शाम के लिए? 341 के लेवल पे मैं कॉपर सेल करने की राय दूंगा। 345 का स्टॉप लॉस, 335 का टारगेट। आपकी कॉल जयप्रकाश आज के लिए? सिल्वर 38,400 के ऊपर जाता है तो मैं सेल की सलाह दूंगा। 38,600 का स्टॉप लॉस, 38,000 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल शिव? 588 के लेवल पे निकल सेल करके चल सकते हैं। 598 का स्टॉप लॉस, 568 का टारगेट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका और जयप्रकाश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।